एग्जाम्स का सीजन है और पढ़ाई बहुत करनी है, तो बेल आइकन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वरना जो है माता रानी कृपा नहीं देगी आए। This is question number 19 of exercise 5.3. Question is 200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it, and so on. See figure 5.5. In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in the top row? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें फिगर नंबर 5.5 को उन्होंने रेफर किया है। तो ये आपका फिगर 5.5 है। अब क्वेश्चन का मतलब ये है कि हमारे पास 200 लॉक्स हैं, इनको हमने इस मैनर में जो है लगाया है कि सबसे जो आपकी बॉटम वाली जो रो है, ठीक है, जो लेयर है उसमें आपके जो लॉक्स हैं वो 20 हैं, इसमें 20 हैं। उससे ऊपर वाली जो है उसमें 19 है, उससे ऊपर वाली है उसमें 18 है। ठीक है, तो आपका 1 कम होता जा रहा है, तो इसी मैनर में जो आगे तक है, देन 17, 16, 15, 14 एज सो ऑन। ठीक है, एंड इसमें तो आपके ओनली 1 2 3 रोज तो आपको दिख रही हैं, बट इसके ऊपर भी और भी ज़्यादा और भी लॉक्स रखे होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज जो एक्चुअल में है वो 3 ना होके और भी है। ठीक है, सो वो आपको शो नहीं किए उन्होंने, जो भी इसके ऊपर रखे हुए हैं। तो अब आपको ये बताना है कि कितनी रोज में आपके ये 200 लॉक्स जो है रखे जाएंगे। तो इस तरह से हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है अगर आपकी AP बन रही है तो। ठीक है, एंड हमें ये भी फाइंड करना है कि जो आपकी जो टॉप वाली रो है उसमें नंबर ऑफ लॉक्स कितने हैं। ठीक है, उसमें आपके कितने लॉग रखे हुए हैं। ठीक है, अगर आप नीचे से उसको काउंट करेंगे तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो वो आपकी सबसे टॉप वाली क्या हो जाएगी, लास्ट हो जाएगी। अगर आप ऊपर से काउंट करेंगे तो वो आपकी फर्स्ट हो जाएगी, ये आपकी लास्ट होगी। ठीक है, बट हम नीचे से काउंट करेंगे क्योंकि हमें नीचे से ही लॉक्स गिवन है, तो जो ऊपर वाली आपकी आएगी वो टॉप वाली वो लास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये भी फाइंड करना है कि जो लास्ट वाली रो है मतलब एल क्या है, वो भी फाइंड करना है। ठीक है, सो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब जो भी क्वेश्चन में गिवन है वहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। सो आपका गिवन है कि जो बॉटम वाली रो है उसमें 20 लॉक्स हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे लॉक्स इन द बॉटम रो, बॉटम रो। ठीक है, वो आपके हैं 20। ठीक है, यहाँ पे आपका लॉक्स का मतलब है नंबर ऑफ लॉक्स। ठीक है, लॉक्स इन दी नेक्स्ट रो से मतलब है जो उसके जस्ट ऊपर वाली है 19 लॉक्स इन दी नेक्स्ट टू इट। सो मतलब उससे ऊपर वाली जो होगी 19 वाले से ऊपर उसमें 18 है। ठीक है, आगे उसमें गिवन भी नहीं है तो हम लिखेंगे भी नहीं, वैसे 17 16 S1 होंगे, बट हमें 3 से ही जो AP बन जाएगी। ठीक है, अब आप देखिए 20 19 18 आपका 1 1 का डिफरेंस है, मतलब डिफरेंस सेम है, तो आपकी जो D की वैल्यू है वो सेम है, तो ये आपकी एक AP बना रहे हैं। ठीक है, तो हम लिख देते हैं हेयर 20 19 18 एंड S1 आपके आएंगे आर इन AP। ठीक है, ये आपके कैसे हैं AP में है। ठीक है, यहाँ से A की वैल्यू कितनी है 20 है, एंड D की वैल्यू कितनी है 19 माइनस 20 से माइनस का 1। ठीक है, अब आपके जो टोटल जो लॉक्स है वो 200 है, मतलब अगर हमको ऐड करेंगे 20 प्लस 19 प्लस 18 एस वन, तो आपका जो सम आएगा वो 200 आएगा। ठीक है, तो एक्चुअल में 200 क्या सम है, मतलब SN है आपका 200। ठीक है, अब SN के लिए हमारे पास 3 फार्मूला है, एक तो स्टैंडर्ड फार्मूला है, 2 मॉडिफाइड फार्मूले हैं। मॉडिफाइड फार्मूले में आपका A प्लस AN और A प्लस L, मतलब AN और L आता है, तो ना ही हमें इसमें AN पता है ना ही L पता है। ठीक है, तो हम अपना स्टैंडर्ड वाला फार्मूला लगाएंगे N/2 प्लस N माइनस 1/D वाला। ठीक है, अब यहाँ से हम N फाइंड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल रोज कितनी है। ठीक है, तो हमें N फाइंड करना है, तो N/2 आपका एज इट इज 2 इंटू A की वैल्यू 20 है, प्लस N तो हमें फाइंड ही करना है, N-1 एज इट इज, D की वैल्यू आपकी है -1। ठीक है, ये आपका हो गया 200। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो N/2 एज इट इज 2 इंटू 20 से ये आपका हो जाएगा 40,
और -1 की इन दोनों से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि ये ऐसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। -1 की n से मल्टीप्लाई होगी -n, -1 की -1 से प्लस का 1, ठीक है, इक्वल टू 200। ये आपका हो जाएगा n/2 और ये 40 + 1 से 41 माइनस n इक्वल टू 200। ठीक, अब आप देखिए इस 2 से ये कोई भी कट नहीं हो पाएगा क्योंकि ये आपके दोनों ऑड नंबर हैं। ठीक है, इसमें तो कोई नंबर है नहीं, मतलब इसमें 1 होगा, ये भी ऑड ये भी ऑड। तो इस 2 को हमें अब यहाँ रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। इस 2 को हम इधर पहुँचाएंगे मल्टीप्लाई में क्योंकि यहाँ डिवाइड में है, तो यहाँ बचेगा n और ये 41 माइनस n और ये 2 इधर आ गया 200 × 2। ठीक है, मल्टीप्लाई में अब इस n की इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी, ब्रेकेट ओपन होगा तो ये हो जाएगा 41n माइनस n स्क्वायर इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 400। ठीक है, नाउ यहाँ पे आपका n स्क्वायर है तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिग्री आपकी 2 हो गई, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपकी इस साइड पे 0 होता है, तो इस साइड पे हम 0 करेंगे एंड n स्क्वायर वाला हम टर्म सबसे पहले लिखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा माइनस का n स्क्वायर प्लस का 41n और ये इस साइड पे आएगा माइनस का 400 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम जब बनाते हैं तो जो स्क्वायर वाला जो आपकी टर्म होता है उसको हमेशा पॉजिटिव रखते हैं। ठीक है, अगर आप नेगेटिव रखेंगे फिर भी कुछ नहीं है, बस थोड़ा कैलकुलेशन का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो उन सबको हम इसको हम पॉजिटिव करेंगे, तो हमने सब में माइनस से कर दिया मल्टीप्लाई क्योंकि ये माइनस है, तो ये हो जाएगा फिर प्लस का n स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 41n और ये हो जाएगा माइनस से प्लस का 400। मतलब हमने सबके साइन चेंज कर दिए। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करके। अब ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी प्रॉपर। अब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 400 है एंड ये आपका है 41। तो ऐसे नंबर्स हमें लेने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे आपका 400 आए एंड ऐड करने पे आपका 41 आ जाए। ठीक है, सो ऐसे नंबर है 25 एंड 16 और यहाँ आपका प्लस का या नेगेटिव है, दोनों ही हमें माइनस के लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो n स्क्वायर माइनस के 25n माइनस के 16n, ठीक है, प्लस के 400 इक्वल टू 0। देखिए फर्स्ट 2 में से कॉमन, लास्ट 2 में से कॉमन, यहाँ से तो ओनली n कॉमन आएगा, बचेगा आपका n माइनस 25। यहाँ से माइनस 16 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा n माइनस 25। ठीक है, इक्वल टू 0। अब n माइनस 25 दोनों में से कॉमन आ जाएगा तो n माइनस 25 यहाँ से n माइनस 16। ठीक है, इक्वल टू 0। 1 बाई 1 0 के इक्वल रखेंगे तो n माइनस 25 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 25। सेकेंड आपका n माइनस 16 इक्वल टू 0, n इक्वल टू आपके यहाँ से आ जाएगा 16। ठीक है, सो आपकी n की 2 वैल्यूज आ गई। नाउ n की जो 2 वैल्यूज आई 5 एंड 16, ये आपके दोनों पॉजिटिव हैं और फ्रैक्शन में भी नहीं है। ठीक है, इट मीन्स n की बोथ वैल्यूज आपकी जो है पॉसिबल है। ठीक है, बट यहाँ पे जो n है वो नंबर ऑफ रोज है जो कि लॉग्स के लिए। ठीक है, सो इनमें से कोई एक ही वैल्यू पॉसिबल होगी नंबर ऑफ लॉग्स के केस में। अगर ये आपकी कोई भी जनरल एपी होती, जैसे नंबर्स में कोई भी एपी गिवन होती थी, उस केस में ये दोनों वैल्यू पॉसिबल थी और दोनों ही हमारे आंसर होते। बट यहाँ पे जो एपी का फॉर्मेशन हो रहा है वो लॉग्स से हो रहा है और लॉग्स के केस में इनमें से आपकी कोई एक ही वैल्यू पॉसिबल होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो अरेंजमेंट आपका गिवन है उस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग आपका एक यूनिक पैटर्न है और उस यूनिक पैटर्न से आपके नंबर ऑफ रोज जो है कि 2 आंसर नहीं होते। मतलब ऐसा नहीं हो सकता हमने 25 रोज लगाई तब भी उन सबका सम 200 लॉग्स आ रहा हो और हमने 16 रोज में उसको अरेंज किया फिर भी जो टोटल लॉग्स है वह 200 हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन में n की बोथ वैल्यूज में से ओनली 1 वैल्यू जो है पॉसिबल होगी। अगर आपकी कोई जनरल एपी होती तो उस केस में पॉसिबिलिटीज थी, दोनों आंसर हमारे होते और दोनों ही आंसर राइट होते। ठीक है, बट यहाँ पे जो एपी फॉर्मेशन है वो लॉग्स से हो रहा है और इस केस में हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू पॉसिबल है और कौन सी नहीं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर आपकी जनरल एपी होती तो बोथ आंसर पॉसिबिलिटी। ठीक है, नाउ 1 बाई 1 हम बोथ वैल्यूज को लेंगे, तो पहले मैं n की वैल्यू 2 ले रहा हूँ। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे वैन n इक्वल टू 16। नाउ
एन की वैल्यू 16 के लिए, मतलब नंबर ऑफ रोज आपकी जब 16 है, उस केस में अब हम ये फाइंड करेंगे कि जो आपकी टॉप वाली रो है उसमें नंबर ऑफ लॉक्स कितने हैं, ठीक है। सो व्हेन n इजिकल टू n, नंबर ऑफ लॉक्स इन टॉप रो, ठीक है। जो आपकी टॉप की रो है उसमें नंबर ऑफ लॉक्स कितने होंगे, ठीक है ना। अब हमें ये पता लगाना है कि जो टॉप की रो है वो है कौन सी, क्योंकि जब तक एन फाइंड नहीं होगा हम जो आपकी लास्ट वाली जो रो है, जो टॉप वाली रो है, उसमें नंबर ऑफ लॉक्स फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। सो अगर हम नीचे से काउंटिंग करें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और जो सबसे आपकी टॉप वाली रो आएगी वो लास्ट वाली रो होगी, मतलब वो 16th रो होगी, ठीक है। तो इस तरह से हमें नंबर ऑफ लॉक्स के लिए 16 की वैल्यू फाइंड करें, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा ए एन से ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। जो आपकी ए nth टर्म का फॉर्मूला है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। नाउ टॉप आपकी जो रो हो गई वो 16th रो हो गई, तो इट मीन्स ए 16 हमें फाइंड करना है कि ए 16 की वैल्यू क्या है। तो ए की वैल्यू है आपकी 20 प्लस एन की वैल्यू 16 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू आपकी है माइनस का 1, ठीक है। नाउ ये आपको हो जाएगा 20 प्लस 16 माइनस वन, ये 15, और ये आपका माइनस का 1, ठीक है। तो ये हो गया 20 और 15 की माइनस 1 से मल्टीप्लाई, माइनस का 15 इजिकल टू 5। इट मीन्स आपकी जो 16th रो है, जो टॉप वाली रो है, उसमें जो नंबर ऑफ लॉक्स हैं वो 5 है, ठीक है। और आपकी जो 5 वैल्यू है वो पॉजिटिव है और फ्रैक्शन में भी नहीं है, ठीक है। तो इट मीन्स ये हमारा एक आंसर हो सकता है। अब हमें 25 के अकॉर्डिंग भी चेक करना होगा, तभी हम बता पाएंगे। वैसे अब तक जो हमने सॉल्व किया 16 रो भी हो सकती हैं और नंबर ऑफ लॉग्स 5 हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से दोनों आंसर अब तक हमारे राइट हैं, पॉसिबल हैं, ठीक है। नाउ अब हम 25 के लिए भी चेक करेंगे। व्हेन n इजिकल टू 25, नंबर ऑफ लॉग्स इन टॉप रो, ठीक है। सेम वो आपका ए nth होगी, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो उसमें नंबर ऑफ रोज फर्स्ट केस में 16 थे, तो ए 16 था। टॉप वाली रो इसमें 25 है, तो जो टॉप वाली रो होगी वो 25th रो होगी, ठीक है। तो इट मीन्स ए 25 हमको फाइंड करना है। तो ए 25 हो जाएगा ए 20 प्लस एन माइनस वन, 25 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू माइनस वन, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20 प्लस 24 हो जाएगा ये, और इंटू माइनस वन, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, तो 24 की माइनस वन से 24 की माइनस वन से मल्टीप्लाई होगी, -24 इजिकल टू -4, ठीक है। सो ए 25 इजिकल टू आपको हो गया माइनस का 4। अब आप देखिए, इसका मतलब हो गया कि आपकी जो टॉप रो है उसमें जो नंबर ऑफ लॉक्स है वो माइनस में 4 है, नेगेटिव वैल्यू है। बट जो आपके लॉक्स है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी, कभी माइनस में नंबर ऑफ लॉक्स नहीं हो सकते, ठीक है। तो ई वाला जो आपका आंसर है -4, वो नंबर ऑफ लॉक्स के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहीं पे हम लिख देते हैं नॉट पॉसिबल। और ये वाला जो आपका आंसर है नंबर ऑफ लॉक्स टॉप रो में माइनस के 4, ये आपकी जब हमने नंबर ऑफ रोज को 25 लिया है तब आया, ठीक है। तो जब टॉप रो में -4 आपके जो नंबर ऑफ लॉक्स है वो नहीं हो सकते, और इसीलिए आपकी जो नंबर ऑफ रोज है वो 25 भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप 25 से कैलकुलेट करेंगे तो टॉप रो में आपके -4 लॉक्स होंगे, ठीक है। तो अगर ये पॉसिबल नहीं है तो ये भी पॉसिबल नहीं है, अगर ये पॉसिबल है तो फिर ये भी पॉसिबल होना था, ठीक है। तो जब आपका ये पॉसिबल नहीं है तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इट मीन्स जो हमारा आंसर है वो 16 एंड 5 है, ठीक है। सो अब मैं यहाँ अपना फाइनल आंसर में लिख देता हूँ। सो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू, वो आपके होंगे 16 एंड नंबर ऑफ लॉक्स इन टॉप रो, वो आपके कितने होंगे 5, ठीक है।